Audio Jungle. Audio Jungle. इसके बारे में क्या सुनना सुनने के लिए तो लोग 1 महीना से सुन ही रहे है क्या जो समस्या आया है उसको सूचन किया गया सूची जो समस्या की सूची है वो क्रमबद्ध किया गया। जैसे राहत में एक रोड का निर्माण नहीं किया गया जो इसलिए आश्वासन पूर्व में दिया गया था जो नहीं हो पाया और इसको जो है कराने का मांग रखा गया। पानी टंकी बनने के बाद भी पानी सप्लाई नहीं होता रहा है जी ये समस्या है। गाड़ियों का भी इसी तरह की समस्या पानी का भी समस्या था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। नई बार में पानी टंकी बना है सप्लाई नहीं हो रहा है तो आज जांच होता है कि कोई आएगा सर उसमें जमीन में जोड़ दिए सारे रुके पानी आपूर्ति के बोले थे वो तो छूट जाएगा फिर काटा वालों को लगता है जानबूझ कर नहीं दिया जा रहा है अभी तक बहुत कम है उनकी राशि जो निर्धारित है इसी द्वारा वो नहीं दिया गया। काटा ग्राम से खास शिकायत रही है और कर्जा में स्थानीय ग्राम को रोजगार नहीं दिया जा रहा कामका को और कर्जा के लिए पानी आपूर्ति बाधित है खराब है पाइप का मरम्मती नहीं किया जा रहा है। सड़क निर्माण कराया गया है एनडीपीसी द्वारा 5-6 करोड़ का बाकी सामुदायिक भवन कर्जा में नहीं बना है दिया गया है लेकिन कर्जे नहीं बना जा रहा और बारात निर्माण के कारण सौदा का जो वहाँ पर व्यवस्था था नदी में वो दिक्कत हो रही है ग्राम के लिए खासकर एनडीपीसी को इसके लिए सोचना हुआ और इसके लिए प्रस्ताव किया जा रहा है। स्कूल और बाजार एनडीपीसी के यहाँ जितने भी कामगार रहते हैं बहुत अधिक संख्या में 3000-4000 संख्या में रहते हैं लेकिन स्कूल और बाजार में पेयजल साफ और शौचालय की व्यवस्था नहीं किया गया कराया जाना जरूरी महसूस होता है। स्वास्थ्य के एनडीपीसी के द्वारा अभी तक कोई अस्पताल नहीं बनाया गया। जब तक अस्पताल नहीं बनाया जाता है तब तक हम लोग सरकारी अस्पताल को एनडीपीसी बोल दे और अच्छा स्वास्थ्य सुविधा यहाँ मुहैया कराए ये एनडीपीसी के माध्यम से प्रस्ताव दिया गया है जो उचित है। और रोजगार के लिए कोई भी वैकेंसी अभी तक ऐसे लोगों के लिए नहीं निकाला गया है एनडीपीसी के माध्यम से जो यहाँ बहुत से कामगार या बहुत से अवसर हैं काम करने के लिए और बालिकाओं के लिए कोई भी प्रशिक्षण एनडीपीसी द्वारा नहीं दिया गया है। और खंडवा बस स्टैंड का एक समस्या है खंडवा सकराबादी के क्षेत्र है और इसके लिए पूर्व में ही एनडीपीसी के द्वारा संयुक्त रूप से ग्रामीणों से मिलकर दरिया तालाब के पास बस स्टैंड के स्थान चयन किया गया था लेकिन अभी तक उसका कोई प्रयास नहीं किया था जबकि इसके आश्वासन लिखित हैं बहुत ही जोर शोर से उठाया गया था कि क्या ये इसी सब चीज नहीं सब तो करना हम लोगों का जी सर पहले जो 3 मुद्दा है सर उसको पहला प्राथमिकता दिया जाए उसके बाद अन्य मुद्दा को जोड़ा जाए सर। यदि आप लोगों को ज्यादा दुख देता है सर तो अन्य मुद्दा को आप लोग के पास उसे जोड़ा जाए लेकिन मेरा यहाँ में 3 मुद्दा है 3 के अलावा फिर चौथा में हम लोग भटकना नहीं चाहते हैं और ना आप लोग को भटकाना चाहते हैं। ठीक है इसी सब का हम अपना पानी को डाल देते हैं। जो प्रस्ताव पारित हुआ है किसी माध्यम से और उस पर हम चर्चा करते हैं 15 लाख जैसे 25 लाख प्रति एकड़ की दर से मुआवजा भुगतान दिया जाए ये माननीय सदस्यों द्वारा इस जमीन सभी जमीन चाहे वो अधिग्रहण हो चाहे 2012 का जी हाँ सभी जमीन का 15 लाख जो दर था ये बीडीएसपी के जो नंबर ग्राम लेवल के प्रत्येक गांव के 5 नंबर उनका ये सुझाव आया है 15 लाख के बदले में 25 लाख रुपया
बढ़ नहीं सकता सब निकल बस लखन जैसा हो चलिए। ये रेजर्वेशन होकर के आया था, जिस पर 2018 में 2019 में एक बार भुगतान किया। यही तथ्य दिया गया कि ये इतना रेजर्वेशन इसलिए यहाँ पे ये होना चाहिए, ये VDSC में आया है। आज से पहले का जो अधिग्रहण हो चुका है उसका 25 उसके अब बाद जो आगे अधिग्रहण होगा वो दूसरे कानून में उसके बाद हमने क्वेरी भी किया कि ये 15 to 25 जो आप कह रहे हैं, 15 to 25 इसके बारे में कह रहे हैं। सन 2016 में रेजर्वेशन हुआ, 2018 में रेजर्वेशन हुआ। तो ये सारी एनटीपीसी एप्लीकेशन कब से किया है? 2006 में शुरू किया है। फाइनल पैसा कब दिया? अभी तक 2006 से 2021 के बीच में जितना अधिग्रहण हुआ है उसका 25 लाख मुआवजा तय किया। क्या यही करना है? वो लिखे ना। उसी तो 2003 में भी अधिग्रहण हुआ, 81 टन हो गया। 2003 में भी अधिग्रहण एनटीपीसी किया था, सब कुछ जमीन जैसे टंडवा नंबर 1 में टंडवा है 2003 में, 2007 में सब कुछ ना हुआ। अगला है अधिग्रहित भूमि में स्थित पेड़ घर मुआवजा, पेड़ घर कुआं आदि का मुआवजा जिला स्तर से सत्यापन होने के उपरांत भी नहीं दिया गया है, उसका भुगतान शीघ्र दिया जाए, इसका सबसे मंत्री से प्रस्ताव आया है। और तीसरा है स्थानीय को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए, ये इसका प्रस्ताव भी पानी बिजली शिक्षा सभी मुफ्त में दिया जिसका जमीन गया है उसको ना पहले रोजगार दीजिएगा, उसके बाद स्थानीय लोगों को वैसे लिखिए सीओ सर कि पहले जिसका जमीन गया है उसके परिवार से एक सदस्य को रोजगार दिया गया, उसके बाद जो स्थानीय इस प्रखंड के लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाए रोजगार में, इसके बाद इस जिला से जो लोग आते हैं उनको ये VDSC का मतलब क्या होगा? हमको अब 1 मिनट 2 मिनट हमको आपसे बात करनी है। क्या जिला क्या प्रशासन कह रहा है 1 महीने से कितना दिन से चल रहा है? संजोग बस पहला दिन था। अब हमको ये बताइए, आज इसको अंतिम दिन बनाइए और इसको आप घोषणा कीजिए कि जिला प्रशासन 25 लाख रुपया मुआवजा देने के लिए तैयार है। जिला प्रशासन देती है, आप घोषणा कीजिए, वो देगा जिला प्रशासन जैसे सुबह में जब हम आने लगे और नहीं तो आपका डीसी को हम जा रहे हैं ट्रांसफर कराने के लिए, आपका डीसी निकम्मा इसीलिए नहीं हो रहा, इसी गुस्सा में आए। 25 लाख रुपए जिला प्रशासन तय करेगी, एनटीपीसी देगा, वो हमको बोला है, उस दिन बात हुई है। क्या जिला प्रशासन एनटीपीसी का भी यही कहना है 25 देने के लिए तैयार है। सरकार कहेगी उतना लोग अपने काम में, तो क्या दिक्कत है? हम लोग अभी तक 44 दिन में आप प्रस्ताव डीसी को भेज रहे हैं, इसीलिए भेज रहे हैं क्योंकि डीसी सर की जो बात हुई, अभी तक तो ये प्रस्ताव 44 दिन पहले आपका डिप्टी कमिश्नर एनटीपीसी को भेज देना था और स्ट्राइक खत्म करा देना। और VDSC का गठन होने के बाद सर चुनाव कब हुआ है इसका जानकारी? VDSC का गठन तो 5 तारीख को हो गया था। हुआ आज VDSC का मीटिंग चल रहा है। चलिए, तो अब ये आज तय कीजिए करके इसको आज ही जिला को भेजिए और जिला को कहिए कि आज ही इसको भेज देवे सरकार को एनटीपीसी और इसको फाइनल करा करके इसको खत्म कराइए धरना। दिक्कत क्या है? VDSC का बैठक करने के पहले हम लोग VDSC का पुनर्गठन के लिए प्रत्येक गांव में ग्राम सभा कराएंगे। ग्राम सभा कराने के बाद 5-5 आदमी का हम लोगों ने चयन किया ग्राम सभा के माध्यम से। उसके बाद VDSC से हम लोग
केएन त्रिपाठी तो खड़ा करने के बाद जो है एनटीपीसी ने कहा कि इतना शॉर्ट में आप लोग ये पहले से ही होता है, बावजूद भी हम लोगों ने शॉर्ट में करें, लॉन्ग में करें, एनटीपीसी मेरे स्काई में क्या उसमें उसका स्टेप तो कुछ है। जवाब इसमें नहीं करना। अच्छा, त्रिपक्षी ये जो वीडियो है इसमें त्रिपक्षी वार्ता होती है। तो उसका कहाँ प्रतिनिधि आया क्या? एक तरफ जिला प्रशासन, एक तरफ डीएसपी और एक तरफ एनटीपीसी, उनके कोई मेंबर उनकी हमको डीसी सर से बात की, ना सर थाना प्रभारी का सुना गया, ना सर आपका सुना गया, कई मतलब इन्होंने फोन भी किया एनटीपीसी को, उनकी बात को कोई तवज्जो नहीं दी। क्योंकि जिला प्रशासन टाइट नहीं है। यदि जिला प्रशासन टाइट हो जाएगा तो उनका बाबू जी सब पावर तो इन्हीं के अभी इनके पास है, जो दोनों लोग बैठे हुए हैं इनके पास इतना शक्ति है कि एनटीपीसी तो एक पैर पर खड़ा रहेगा। कानून में इतना पावर है। फोन का तो फिर नहीं देना सर उसको सोचना चाहिए एनटीपीसी कि आमरण अनशन चल रहा है, इसको समाप्त कराने का क्या उपाय करें। तो आकर के कुछ नहीं, डीसी से बात करें, घोषणा करें कि इतना मुआवजा दिया जाएगा, आमरण अनशन ये लोग खत्म करेंगे। जी बात खत्म हो गई। अभी धरना स्थल पर बैठे हुए थे, 2-3 मेंबर की स्थिति है नाजुक है, अगर कोई मर गया तो धरना और विकराल क्या होगा? एक आध बजे दिल्ली और अभी तक किसी पदाधिकारी ने फोन नहीं किया अभी सर अभी रेखा देवी जो वो है वो एकदम स्थिति उसका नॉर्मल हो गया है। अभी तक कोई किसी पदाधिकारी के द्वारा शुद्ध नहीं लिया गया। लाइनिंग करवाना पड़ेगा। जरा सा भी उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको आना चाहिए। अरे जमाना चाहिए सलाहकार है। चल अभी आगे सिंह रहता कूद के लाइन के बैठ ठीक बात नहीं और लोग होता है सर आठ होने बाद तो अभी के सर हो गया तो आपसे मैं जानना चाहते हैं मैं तो पहले ही बताया, इन्होंने तो बताया नियम के विरुद्ध मेंबर कर लिए। अब अपने हिसाब से प्रस्ताव लिख लीजिएगा। प्रस्ताव बना हुआ है, सब चलेगा। कॉलम पूरा भागे हैं, केवल कॉलम तक ही है, ना उससे पानी आता है ना उसमें पानी चढ़ता है, ना कोई वैसा व्यवस्था नहीं है। अच्छा लाइट बिल जो दिए बोलता है काम उसी के साथ काम करता है। जिनका काम इसी तरह दीजिएगा तो काम एक ही काम तो दोबारा हो जाएगा। इशारा पर लिखा गया है उस तो हम लोग विवेक पर हो जाएगा। आप लोग अगले नाम आप लोग के आगे खबर कर किसी गांव पर कोई विरोध नहीं है। अभी एक ही गांव से सर दो ले लिए आप, अगर लेना ही तो 6 गांव से आप किसी को चुन के एक ही गांव से दो ले लिए। रास्ता पहले उसको छोड़ दिया नहीं देखा गया। मेरा एक बात कहना है सर कि जैसे अभी विषय वस्तु से हम लोग नहीं भटके, कुछ चीज बात हम लोग लगातार बैठक होगी, इसमें आएगी बात उसका समीक्षा किया जाएगा। लेकिन हम लोग बात बैठक का सर उसमें उपस्थिति लगन रहा, इसलिए दोबारा आप लोग से एक बात रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सर कि हमारे आमरण अनशन का स्थिति काफी नाजुक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमारा बंदी को निरंतर चलने दिया जाए सर, हम लोग को शोषण नहीं किया जाए। जब तक बंदी चलेगा नहीं सर, इस पर दबाव बनेगा नहीं, उस पर दबाव जब तक बनेगा नहीं वो झुकेगा नहीं सर। इस बात को सर गंभीरता से लिया जाए और आप लोग हम लोग तमाम 6 गांव के विस्थापित परिवार को सर श्रीमान के द्वारा समर्थन दिया जाए और सहयोग किया जाए, यही आपसे अनुरोध रहेगा सर। घोषणा कर दे रहे हैं तो आप कहाँ चिंता करते हैं? अभी तो पहले भी हम बोले बंदी चाहते हैं आप बोल रहे हैं उसमें ऐसा है कि जो आपका 3 सूत्री मांग चुप रहिए ना आप लोग। 3 सूत्री मांग को तो हम लोगों ने प्रस्ताव में दे दिया, ये आपका मांग है।
और डीसी सर से तो सुबह में भी हमारी बात हुई है, बोले कि नहीं उसका जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव को VDSC के माध्यम से मेरे पास भेजिए, एक उचित माध्यम से आना चाहिए तब जा करके, क्योंकि RNR के जिला में दोनों डीसी सर एक है। रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन जो पॉलिसी है विस्थापन निर्वास का, उसके तो चेयरपर्सन डीसी सर है। सर तो जान ही रहे हैं, सर के क्षेत्र में पहले भी रहे हुए हैं स्पीकर। तो हम चाह रहे हैं कि संजोग से पहुंच गए हैं तो सर के माध्यम से ही हम लोग जो स्कूलों को समाप्त करें। देखिए बढ़िया है आपका कहना, जो आपके धरना कहना आपका ठीक है, जो भी प्रस्ताव है सर। देखिए ये एक दिन में नहीं, नमस्कार। हाँ नमस्कार। दिन में नहीं होना। हाँ, हम एक मामले के लिए फोन किए थे। 44 दिन से धरना चल रहा है टंडवा में और आमरण अनशन चल रहा है, जिसमें कुछ लोगों की स्थिति नाजुक है। उनका मांग है कि मुआवजा 25 लाख रुपया जैसे और भट्टा गांव और जगहों पर दिया गया है उसी अवेलेबल को मिल सके। नहीं हाँ जी वेरी नाइस। लेकिन उसमें है क्या उस हाँ हाँ एकदम ठीक है। नहीं लेकिन उसमें हुआ क्या है, मैं आपके पास सबमिशन कर रहा हूँ कि हुआ ये है कि जैसे एक डिसमिल का 1 लाख रुपया गवर्नमेंट रेट, तो 1 गुना 1 करोड़ रुपया हुआ 1 एकड़ का। यदि 4 गुना होगा तो 4 करोड़ होगा। लेकिन 2013 के पहले जो दिया गया रेट दिया गया वो 1 गुना भी रेट नहीं दिया गया जो ओरिजिनल था, 15 लाख दिया गया, माने कि 15,000 रुपये पर डिसमिल दिया गया। अब जब 4 गुना मुआवजा दिया जाना है और वो नोटिफिकेशन के बाद पैसा देते देते ये 2013 के बाद 2021 तक हो गया, आज भी पूरा मुआवजा लोगों को नहीं मिला। तो लोगों का ये है कि कम से कम एक फिक्स्ड हो जाए। हाँ वो तो स्टेट गवर्नमेंट जो करती है वही वो बातें होते हैं। तो मेरा ये सबमिशन था कि अभी हुआ क्या है कि 2 दिन 3 दिन पहले वहाँ VDSC का गठन हुआ है, जिसके तहत रिहेबिलिटेशन का कार्य डिप्टी कमिश्नर करते हैं। और उन लोगों ने पारित किया कि इतना से इतना अवधि के बीच में जो भी 2021 तक अधिग्रहण हो रहा है हुआ है उसका हम लोग 25 लाख फिक्स करते हैं। तो सब लोगों ने उसको VDSC से तय कर दिया और डिप्टी कमिश्नर उसको भेज रहे हैं। तो हमारा ये सबमिशन था कि यदि गवर्नमेंट उसको कर दे तो धरना उड़ना तोड़वाएं, वो सब आमरण अनशन पर एक आध लोगों की जान चली जाएगी तो बड़ी दिक्कत होगी। मैं आज घर ही आया था तो मैं सोचा कि आपसे हट के बात। तो मंगवा लिया जाए ना, डिप्टी कमिश्नर से मंगवा लिया जाए हम। हाँ हाँ ठीक बात। हम प्रयास करते हैं आज टुराने का, यदि नहीं टूटेगा तो फिर चला जाएगा तो कल परसों फिर लौटेंगे। नहीं तो फिर कल परसों नहीं तो आप लोगों का प्रेम है कि पढ़ा
उसको भिजवाई, चीफ सेक्रेटरी यही कर रहे हैं, एक बार बिना बोले और देखिए इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो ये आप नेता लोग यहाँ पूछते हैं। हम तो आज क्योंकि बार बार लोग फ़ोन कर रहे हैं, पिछले हमें 15 दिन से हमारे पास लोग आए थे, अब वहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, तो इसलिए हम आए हैं। अभी लोग यदि आपकी बातों से सहमत है, तोड़ना चाहता है तो ठीक, आपकी बातों से सहमत नहीं है तो ठीक, हम इनकी बात लेके जाएंगे सरकार। सर जब तक हमको उनकी मांग पूरा नहीं हो जाती है तो आप तो हम लोग कैसे ये ठीक है, सब बात हुई है ना, हम लोग भी है सोचेंगे, विचारेंगे, सब चीज़ है सर, चलेंगे सर, सब कुछ होगा। हम तो आपका प्रस्ताव लेकिन ठीक है सर, प्रस्ताव आपने जितना दिया हम लोगों ने सर्वसम्मति से इसको निर्णय में ले लिया। सर निर्णय ले लिया गया, डीसी साहब के माध्यम से चला जाएगा। सर देखिए वहाँ भी बात ठीक, अभी सर बात की हम लोग भी सुन रहे थे। हाँ, तो जैसे कहना है कि ठीक है, बात हो गई, कृपया करके जूस पिलाने का हम करेंगे सर। अभी हम लोग बात कर लीजिए सर, बात जैसे कर रहे हैं, अभी बैठक हो गया, हम लोग को 3 सूत्री है, ये नली गली वाला इस प्रोसीडिंग में नहीं आना चाहिए सर, क्योंकि जाएगा नाली गली वाला काम लोग बात है, वो आप लोग अपने पास रख लीजिए, आप उसको लागू कीजिएगा। बात के बैठक में आया सर, इनका उसमें निर्णय आप डिप्टी कमिश्नर को भेजिए, और मुआवजा करने में बाकी जगह तो डिप्टी कमिश्नर यही करेंगे, जो रेट फिक्सेशन का है वो उसको गवर्नमेंट को भेज दें, भेज के वो कॉपी मुझे दे दीजिए, मैं बैठ के गवर्नमेंट से इसको आज का प्रस्ताव में कि वो इसी के लिया जाए सर, आप दूसरा नहीं, दूसरा बैठक में लिया जाएगा, लेकिन अभी नोट किया जाए सर, उसमें साइन करेंगे हम बस वही लिखाएगा, साइन करेगा, हम लोग बात करते हैं। हमने ही उनको समझाया कि भाई ये रूल आज का नहीं है, वो तो रूल पुराना बना, पुराना तो 1 गुना भी नहीं दिया, तो रूल देता तो उस समय उसको जो रेट है 1 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया देना चाहिए, नहीं दिया। तो आज जो है जब रूल उस समय नहीं दिया, तो आज जब उस समय शुरू किया और पैसा उस समय दिया, पैसा आज तक दिया जा रहा है, तो हम अब उसने भी गलती किया, एनटीपीसी ने भी, सरकार ने भी गलती किया और हमने भी गलती की, तो इसका बीडीएससी यही निर्णय ले रहा है कि एक समान इतने दिन तक का दिया, बात समझते, और यही करके बनाकर बस सिर्फ आपके डिप्टी कमिश्नर को मैं फोन पर ही बात समझाया था, मुझे लगता है उनको समझ में नहीं है, तो बताया वहाँ से उसको रजिस्टरवा में प्रस्ताव को ले लिया जाए सर, उनमें लिखवा लेंगे, पहले ही ले लिया, लेकिन हम लोग तो दिलवाना चाह रहे थे, करेंगे सर, संभव नहीं है, वो तो संभव नहीं है, जब तक अभी मैं आपको बता दूं, बोलिए नहीं कि हम लोग मानते हैं, लेकिन इसका नीति जो है ना, दोहरी नीति वो खराब है। पार्टिसिपेट नहीं किया, स्थिति ये है कि कल से सारे महिला पुरुष जितने हैं वो एनटीपीसी के गेट पर बैठेंगे, धरना स्थल छोड़ देंगे, आप लोग को डिस्टर्ब होना पड़ेगा, धरना स्थल एनटीपीसी के गेट पर कोई कार्रवाई मार दीजिए, जो कि ये स्थिति वो लोग उत्पन्न कर रहा है। अभी हम बोले कभी आप लोग धैर्य रखिए, कल से जो अभी वार्ता होने की जो डिसीजन लेना है कर लीजिएगा। तो ये स्थिति की जूस पिलाना वहाँ तो यहाँ तो एनटीपीसी पार्टिसिपेट नहीं किया, वो वहाँ बिजनेस है, तो इस पर वीडियो साहब आपको देखना होगा कि वो धरना कैसे तोड़वाया जाए। इसके लिए आप अगर हम तो कहते डीसी साहब आप ऑथराइज्ड पर्सन है, आप लोग रिटर्न लिख के दीजिए कि पास हो गया, डीसी साहब रिटर्न लिख के दीजिए, ये आप जो प्रोसीडिंग बनाएंगे उस प्रोसीडिंग में लिख देंगे कि एनटीपीसी के सदस्यों ने इसमें भाग नहीं लिया, और वीडीएससी के उसकी जो बैठक हुई उसमें द्विपक्षीय वार्ता के बाद भी उसको सर्वसम्मति के बाद अब ये सब इसको अभी प्रस्ताव कर से बात करेंगे, ये बात हम बोल चुके हैं, रजिस्टर में आप लोग सही किए, प्रस्ताव लेके कुछ सही करवा
उसके नहीं आने से देखिए, जितना कानून का ज्ञान मुझे, उसके नहीं आने से इस मीटिंग का वैधता नहीं रहेगी, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों में से कोई नहीं आएगा तो वैधता नहीं रहेगी, ऐसी बात नहीं है। 2/3 मेजोरिटी यहाँ उपलब्ध है और जो पास हुआ वो लागू होगा, वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और राज्य सरकार को भेजिए, राज्य सरकार उनको भेजेगी कि आप इसको अमेंडमेंट ऐसा भेजिए और वो करें। उनको करना उनकी बाध्यता होगी। मजाक में नहीं करेंगे, कैसे नहीं करेंगे? कैसे चलेगा एनटीपीसी? यदि नहीं करेंगे तो सब कुछ दिक्कत हो जाएगी। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन उत्पन्न हो जाए, करना ही पड़ेगा। आज ही जैसा पता चला आज ही लॉ एंड ऑर्डर है, आज जो काम किया सर। 44 दिन में कितना ऊर्जा का नुकसान हुआ सर ग्रामीणों का, ये भी तो ध्यान में रखा जाए। 44 दिन में कितना लोग परेशान हैं, सब लोग घर का महिला जब शुरू में गलतियां होती हैं तो उसमें दिक्कत सबको होती है, शुरू में ही गलती जो भी हो सब ठोस जल्दी से इसका विचार किया जाए। और तो हम लोग प्रोसीडिंग बना लेंगे। जो बात अभी सर्वसम्मति से हुई सर, उसको विस्तार पूर्वक प्रोसीडिंग में प्रस्ताव लीजिए सर, बाय डेट 2006 से अभी तक जो जैसा भी सर बोले और कर करके, और एनटीपीसी आप लोग को बुलाने के बाद नहीं आई वो भी प्रस्ताव लीजिए सर, और अभी क्लोज कीजिए सर। हम लोग भी क्लोज चाहते हैं, कारण 2-3 बार हमको धोखा हो चुका है। सर जितना लिखे हैं 6 बार गली गली उसको छोड़ दीजिए सर। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ सर, प्लीज न इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफला क्यों रुका। मुझे रहसनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। एकदम निश्चित रहिए। हमको एक बात जान जाइए, सुधीर बाबू भी जानते हैं और यहाँ बैठे हुए बहुत लोग जानते हैं कि ऊपर वाले के अलावा नीचे मुझे किसी से भय नहीं, और कहीं कोई बात बोलने में मुझे हिम्मत मात्र भी नहीं। मैंने जो बात आपके पास बोल रहा हूँ, मैंने एनटीपीसी के सारे पदाधिकारी एक लाइन से बैठे थे, उस दिन भी मैंने उनको बोला था, वो एक लाइन में बोले थे कि ठीक है सर हम रेडी हैं, सरकार हमें प्रस्ताव दे देगी, हम करेंगे। तो सरकार प्रस्ताव दे रही है, करें, खत्म है बात। वो नहीं करेंगे तो आपके धरना पर आप सरकार प्रस्ताव भेज दे, इसके बाद नहीं होता है तो आप देखिएगा कि यहाँ पर मैं भी आगे खड़ा हूँ। सवाल नहीं है कि नहीं होने का, तो सवाल सरकार प्रस्ताव तो बनाए। 44 दिन लग गया, ये इतना कॉम्पिटेंट अधिकारी हमारे एसडीएम है, डाल्टनगंज के एसडीओ रहे, इसके बाद रह गया। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि 44 दिन आपके रहते कैसे रह गए। अभी तो इन लोग कहेगा तभी हम अपने तरफ से कोई दबाव नहीं सर। अभी हम धरना स्थल पर जा रहे हैं, वहाँ लोगों से मिल करके हम जाएंगे। ये बात होने पर हम लोग भी धरना स्थल पर जाएंगे सर, राय विचार बात किया जाएगा। दोनों पॉइंट जरूर कि 2006 से 2021 जितना जमीन उसका बीडीएससी ने ये जरूर कारण जरूर लिखिएगा कि पहले कारण जरूर लिखिएगा, पहले उचित मुआवजा नियमानुसार नहीं दिया गया, इसलिए ये, नहीं तो फिर आप क्यों 13 के पहले का कानून और 13 के बाद का कानून एक कैसे हो सकता है? इसलिए कारण जरूर लिखिए, इसको जरूर याद। ये लोग को थोड़ा विश्वास हो रहा है कि हम लोग आग्रह करेंगे। हाँ बता। कई जगह कार्यक्रम थे और पहला दिन मैं इधर दौरा पे था तो इन लोगों को बैठा हुआ देखा था, संबोधित करके गया था। इनकी मांगे जायज़ है और ये सरकार के पदाधिकारियों के अकर्मण्यता के चलते ये इतना लंबा खींच गया, नहीं तो 44 दिन नहीं खींचता। इन लोगों को बना करके पहले ही प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज देना चाहिए था और राज्य सरकार एनटीपीसी को भेज देती। वैसे 100 वाला धरना प्रदर्शन में जो 11 आंदोलनकारी है, जिसमें 6 महिला है, 5 पुरुष है सर, 2-3 की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। आप अपने जैसा स्टेटमेंट दिया है कि यदि कुछ ऊंच नीच होता है तो इसके लिए यहाँ के डिप्टी कमिश्नर चतरा के वो रिस्पॉन्सिबल होंगे और वो इसके लिए उनके ऊपर कार्रवाई की।
उनको चाहिए कि तुरंत इस पर 44 दिन लग गया इनको VDSC बनाने में और मीटिंग करने में। इनको हमने इसीलिए तो हम सवाल किए इनको सर उसी आपसे। दिन करके और तुरंत इसको प्रस्ताव बना के राज्य सरकार को भेज देना चाहिए, लेकिन आज तक नहीं हुआ। तो कुछ भी होता है तो उसके लिए जिला प्रशासन इसके लिए जवाबदेह होगा। जो इनका आज तक का सर जिस प्रकार से इन लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उस प्रकार से आप इनका साथ कहाँ तक दे सकते हैं? नहीं, हम तो साथ देंगे। इनकी बात राज्य सरकार से, हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हुई है, हम बड़े पदाधिकारियों से भी राज्य की हुई है और NTPC के चेयरमैन से भी मैं बात करूंगा, जिसको मैं चाहूँगा कि जल्दी इस मामले का पटाक्षेप हो और इनको उचित हक मिले और हमारे भारत सरकार का एक जो उपक्रम है NTPC वो भी काम बाधित ना हो, वो भी बाधित काम में होना हमारे ही देश का नुकसान है, इसलिए ये त्वरित गति से इसका पटाक्षेप। थैंक यू सर। Audio Jungle. Audio Jungle.